दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में जानने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव का सर्वे। बिहार में इस बार किसकी बनेगी सरकार? क्या बीजेपी और जेडीयू गठबंधन की फिर से सरकार बन पाएगी या फिर इस बार आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने जा रही है? किस पार्टी को कितनी विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है, जानेंगे बिहार विधानसभा चुनाव का ताजा सर्वे। तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है इस बार बिहार में किसकी सरकार बन सकती है। अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। आपको बता दें बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 122 विधानसभा सीटों की आवश्यकता होती है। अब देखना ये होगा इस बार किस गठबंधन को कितनी विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। एक तरफ है एनडीए गठबंधन जिसमें मुख्य दल हैं बीजेपी और जेडीयू, दूसरी तरफ है इंडिया गठबंधन जिसमें मुख्य दल हैं कांग्रेस और आरजेडी। चलिए अब देखते हैं बिहार विधानसभा चुनाव का ताजा सर्वे। सबसे पहले बात करें बिहार के अररिया जिले की, यहाँ पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार इन 6 सीटों का ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 3 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं। अन्य पार्टियों का खाता नहीं खुल पा रहा है। बिहार का अगला जिला है दरभंगा, यहाँ पर कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं। दरभंगा का सर्वे देखें तो इस बार बीजेपी गठबंधन को 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि इंडिया गठबंधन को 6 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। बिहार का अगला जिला है नवादा, यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। नवादा का सर्वे देखा जाए तो इस बार भाजपा गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। अगला जिला है सुपौल, यहाँ पर कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। सुपौल से एनडीए को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। इसी के साथ बात करें गया जिले की, यहाँ पर कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं। गया से बीजेपी गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि इंडिया को यहाँ पर 5 सीटें मिल सकती हैं और 2 सीटें अन्य पार्टियों के खाते में जा सकती हैं। अगला जिला है पटना, यहाँ पर कुल 14 विधानसभा की सीटें हैं। पटना का सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए को 8 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। इंडिया गठबंधन को 6 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों का खाता नहीं खुल पा रहा है। अभी तक बिहार की 50 विधानसभा सीटों का सर्वे देख चुके हैं। इस बार इन 50 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 22 विधानसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया के खाते में 26 सीटें जा सकती हैं। 2 विधानसभा सीट अन्य पार्टियों को मिलती नजर आ रही हैं। बिहार का अगला जिला है सिवान, यहाँ पर कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं। सिवान का सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए को 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। अगला जिला है औरंगाबाद, यहाँ पर 6 सीटें हैं। इस बार 1 सीट एनडीए को मिल सकती है। इंडिया के खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और 1 विधानसभा सीट पर अन्य पार्टियों का कब्जा हो सकता है। इसी के साथ बात करें जमुई की 6 सीटों की, इस बार जमुई का ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि इंडिया के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं और 1 सीट पर अन्य पार्टियों का कब्जा होता नजर आ रहा है। बिहार का अगला जिला है पूर्णिया, यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। पूर्णिया का ओपिनियन पोल देखा जाए तो इस बार एनडीए को यहाँ पर 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं और 2 विधानसभा सीटों पर अन्य पार्टियों का कब्जा हो सकता है। अगला जिला है वैशाली, यहाँ पर कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं। वैशाली से एनडीए को 3 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। इंडिया के खाते में यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। अन्य पार्टियों का यहाँ पर खाता नहीं खुल पा रहा है। वैशाली में इस बार कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन को फायदा मिल सकता है, जबकि यहाँ पर एनडीए को तगड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। अगला जिला है बांका, यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। बांका से एनडीए को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। इंडिया के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, 1 सीट अन्य को मिल सकती है। इसी के साथ बात करें बिहार के सीतामढ़ी जिले की, यहाँ पर कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं। सीतामढ़ी से एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। इंडिया के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। बिहार का अगला जिला है बेगूसराय, यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। बेगूसराय का सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती नजर आ रही हैं। इंडिया को यहाँ पर 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। अगला जिला है कैमूर, यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। कैमूर से एनडीए को 1 सीट पर जीत मिलती नजर आ रही है। इंडिया के खाते में
3 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ बात करें लखीसराय की 2 सीटों की, इस बार 1 सीट एनडीए को मिलती नजर आ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पर 1 विधानसभा सीट जा सकती है। अगला जिला है कटिहार, यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। कटिहार का सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 2 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। इंडिया के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। इस बार कटिहार में आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन को फायदा मिलता नजर आ रहा है। बिहार का अगला जिला है भागलपुर, यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। भागलपुर का ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 1 सीट पर जीत मिलने की संभावना है। इंडिया के खाते में 6 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ बात करें मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों की, इस बार मधुबनी से एनडीए गठबंधन को 6 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है, जबकि इंडिया के खाते में यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। बिहार का अगला जिला है शिवहर, यहाँ पर 1 विधानसभा सीट है। इस बार ये सीट एनडीए गठबंधन को मिलती नजर आ रही है। अगला जिला है भोजपुर, यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार भोजपुर का ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 4 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं। इसी के साथ बात करें मुंगेर की 3 सीटों की, इस बार 1 सीट एनडीए को मिल सकती है। इंडिया के खाते में 2 विधानसभा सीटें जाती नजर आ रही हैं। बिहार का अगला जिला है रोहतास, यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। रोहतास का ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 2 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। इंडिया के खाते में 5 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। रोहतास में इस बार इंडिया को फायदा मिल सकता है। अगला जिला है सहरसा, यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। सहरसा से एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया के खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ बात करें समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों की, इस बार समस्तीपुर से एनडीए को 5 विधानसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। इंडिया के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। बिहार का अगला जिला है पश्चिमी चंपारण, यहाँ पर कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार इन 9 सीटों में से एनडीए के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। इंडिया गठबंधन को 4 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। उसी के साथ बात करें अरवल की 2 सीटों की, इस बार अरवल से 1 सीट एनडीए को मिलती नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर इंडिया के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जा सकती है। बिहार का अगला जिला है मुजफ्फरपुर, यहाँ पर कुल 11 विधानसभा की सीटें हैं। मुजफ्फरपुर से इस बार एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया के खाते में यहाँ पर 6 सीटें जा सकती हैं। अगला जिला है नालंदा, यहाँ पर कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। नालंदा का सर्वे देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए को 3 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। इसी के साथ बात करें बक्सर की 4 सीटों की, इस बार एनडीए को 2 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। इंडिया के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। बिहार का अगला जिला है पूर्वी चंपारण, यहाँ पर कुल 12 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार पूर्वी चंपारण का ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 6 विधानसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। इंडिया के खाते में यहाँ पर 6 सीटें जा सकती हैं। अगला जिला है गोपालगंज, यहाँ पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार गोपालगंज से एनडीए को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। इंडिया के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ बात करें जहानाबाद की 2 सीटों की, इस बार 1 सीट एनडीए को मिलती नजर आ रही है। इंडिया के खाते में 1 सीट जा सकती है। अभी तक बिहार की सभी 243 सीटों का ओपिनियन पोल देख चुके हैं। इस बार इन 243 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 102 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 133 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। अन्य पार्टियों को 8 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। आपको बता दें बिहार में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की आवश्यकता होती है। देखा जाए तो इस बार आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन को 133 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है, यानी बिहार में इस बार आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बन सकती है। तो आपको क्या लगता है किसकी बनेगी सरकार? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए।